हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो कैसे हो सभी बच्चे। तो आज हम लोग 3.2 एक्सरसाइज जो है अपना स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो 3.2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर 3.2 है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। जो आज का जो सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें क्या करना है, हमें जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड जो दिया है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये इक्वेशन दे दिया बच्चों। क्या इक्वेशन दिया है ये आप देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 रहेगा। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करना है, तो आप देख सकते हो कि जैसे आपको पहले चेक करना रहता है कि जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। क्या जनरल फॉर्म है? तो मैं आपको याद दिला दूं, इसका जनरल फॉर्म इस तरह से होता है ax bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सभी को मालूम है, यानी पहले वाले पोजीशन पे जो रहता है वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, उसके बाद वाला जो रहता है वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, लास्ट में क्या रहता है कांस्टेंट नंबर रहना चाहिए, और उसके बाद इक्वल होना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन और राइट साइड में पूरा आपको 0 रहेगा। ये बात आपको देखना है। तो क्या इस तरह से है? तो हाँ दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करो, 54 को दो हिस्सों में बांट दो, दो हिस्से में ऐसा तोड़ दो, है ना, कि उसका मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए? दो नंबरों का ऐसा मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए? 54 होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि दो नंबर ऐसा लो जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 54, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए? 15। ठीक है, तो मैं बोलता हूं दो नंबर ऐसे क्या है, 9 6 कितना होते हैं? 54 होते हैं, है ना। तो 9 और 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 9 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? 54 होते हैं। और दोनों को अगर प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा? 15। यहां मैं माइनस लगाता हूं, यहां माइनस लगाता हूं, तो ये बन जाता है 15। बात समझना, आपको याद होना चाहिए कि जब भी दो नंबर और दोनों नंबर अगर माइनस में हो तो उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा जो आंसर आता है वो प्लस में आता है। दो नंबर अगर माइनस में हो, मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस में आता है? प्लस में। तो यहाँ पे भी दोनों नंबर क्या आते हैं? माइनस में। तो माइनस और माइनस का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर किस में आया? प्लस में, इसलिए यहाँ पे 54 आया। ठीक है, और दो नंबर अगर माइनस में, जैसे यहाँ पे -3 है और -2 है, तो जब माइनस और माइनस करोगे तो इसमें क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, और साइन क्या होता है? बिगर नंबर का ले लो या फिर माइनस का ले लो। ठीक है, इतनी बात तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सभी को मालूम है। तो ये बात ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आगे ये सॉल्व करने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि ये जो प्लेस था आपका कौन सा? ये 54, ये जो पार्ट है किसके प्लेस पर आया? ये इसके प्लेस पे आया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस जो आपका 15 है, ये जो -15x है उसके प्लेस पे हम लोग ये रखेंगे। तो हम इस तरह से लिखेंगे -x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैंने बताया आपको, हमने जो ये -15 है इसके प्लेस पर क्या रख दिया? इन दोनों को रख दिया। ठीक है, और ये दोनों कहां से आया? यहां से आया। आपको इतना क्लियर हो गया। अब क्या करो, दो दो का पेयर बना लो। किसका पेयर बनाओ? इन दोनों का पेयर बना लो और इन दोनों का पेयर बना लो। ठीक है, अब दोनों का पेयर बना लो। अब दोनों में कॉमन निकालो। तो अगर मैं कॉमन निकालने बोलूं तो आप क्या बोलोगे? ये दोनों में कॉमन क्या है? तो आप बोले दोनों में मुझे यहाँ पे x के पावर 2 होने का मतलब, यहाँ पे x दिख रहा है, x का पावर 2 होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई x, यानी x कितनी बार है? x 2 बार है। तो इसमें से 2 बार x में से एक बार x निकाल दो, तो यहाँ बचा x। 2 में से एक बार निकल गया तो बचा क्या? यहाँ पर x बचा। यहाँ पे x बाहर चले गया तो क्या बचा? यहाँ पे 9 बचा सिर्फ। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है आपका 6 है, और माइनस कॉमन निकाला तो आपने क्या बचा? यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 9 बचा इक्वल टू 0। अब बोलो कैसे आया ये? आप मुझसे पूछोगे कि सर यहाँ पे 9 कैसे आ गया? तो आसान है, देखो 54 को अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो 54 का मतलब क्या होता है बताओ? 9 6 तो ये 6 जो है, इस 6 को मैंने बाहर निकाल दिया। जब 6 को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर सिर्फ 9 बचेगा। तो उसी 9 को मैंने लिख दिया यहाँ पर। इतना क्लियर हुआ? और वो आसान भाषा में ऐसा करने का, तुम्हारी आसानी के लिए, इसको तोड़ते बैठने का नहीं। तो मैं आसानी से बोलूंगा उसको कैसे करने का। तो सीधा आप क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 9 जा 54 आता है, तो यहाँ पे क्या लिख दो आप?
9 लिख दो। या फिर दूसरा मेथड है कि आप आसानी से लिख सकते हो, यहाँ पे जो आएगा सेम टू सेम यहाँ पे भी वही नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं आता तो समझ जाना कुछ गलती हो रही है हमसे, ठीक है। तो यहाँ जो आएगा यहाँ पे भी सेम आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे दोनों जगह पर यहाँ पे x माइनस 9, यहाँ पे भी x माइनस 9, यानी दोनों जगह पे कॉमन क्या है, x माइनस 9 कॉमन है। तो मैं इसको कितनी बार लिखता हूँ, उसको वापस एक बार लिख लेता हूँ, दोनों कॉमन है। यहाँ से ये निकाल लिया, यहाँ से यह निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, तो आपने बोला कि यहाँ पर बचा हमारा x बचा, तो यहाँ लिख दिया मैंने x, और यहाँ क्या बचा 6, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो और करके, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ जाएगा, -9 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9 आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। दूसरा यहाँ पे x इक्वल टू 6, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर x इक्वल टू 6, और यहाँ पर आ गया x इक्वल टू 9। तो दो आंसर आपका कंप्लीट आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। अब पहले चेक कर लो, इसका जो जनरल फॉर्म है मैंने बताया, ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ax, फिर उसके बाद c, है ना। जनरल फॉर्म देख लो पहले, आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म में चेक करना है, जनरल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो क्या करोगे, मैंने बोला कि जो लास्ट वाला जो नंबर रहता है उसको क्या करो, तोड़ो दो हिस्से में, कि प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 20, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे कितना दिया, x के साथ क्या है, तो यहाँ पर x के साथ क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। x के साथ अपना 1 था तो हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसा दो नंबर लो, तो आप बोलोगे ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, 5 4 जा 20, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो 20 होगा, बट 5 में से 4 निकालोगे तो 1, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस। 5 में से 4 निकालोगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालते हो तो सवाल में क्या होता है, माइनस होता है, और क्या आता है आंसर, प्लस में आता है, ठीक है। 5 में से 4 निकाला तो कितना है 1, और साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। और 5 और एक नंबर अगर प्लस में है, दूसरा नंबर माइनस में है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा क्या होता है, माइनस में, इसलिए ऊपर क्या रहेगा, माइनस। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हम 5 और 4 को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, ये पार्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में कॉमन निकालो। अब यहाँ क्या करना रहता है, आपको पेयर बनाना रहता है, तो आप यहाँ पेयर बना लो। तो ये हो गया आपका x, और यहाँ हो गया x प्लस 5, और यहाँ पर कॉमन निकालोगे तो माइनस 4, x प्लस 5। जैसा मैंने बताया था 4 का टेबल 5 तक पढ़ो, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। तो आपको समझ में आया। अब दोनों में कॉमन क्या है, अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 5 है, तो उसको कितनी बार लिखोगे आप, उसको एक बार लिख लो, x प्लस 5 हो गया। यहाँ क्या बचा, तो आपने बताया यहाँ पे बचा है x, और यहाँ क्या बचा है 4, 0, दो बार है तो एक बार लिख लो, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और करके लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तो 5 उस तरफ गया, दूसरी तरफ शिफ्ट होकर तो माइनस में आया, ये दूसरी तरफ गया तो प्लस में आया, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 5। समझ में आया कैसे करना है, बहुत आसान मेथड था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भी देखो लास्ट में क्या है, 13 आया है। तो अब देखो यहाँ पर पहले वाले में क्या था, पावर वाला जो वेरिएबल था उसके साथ 1 आता था तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते थे, बट आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, 2 जो भी पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा, उस कोएफिशिएंट को क्या करोगे, आखिरी में जो रहेगा नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ कर दो तो कितना आता है 26। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26, ठीक है। अब 2 ऐसे नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो आप बोलोगे ऐसे 2 नंबर कौन से होते हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 26 आता है, 13 2 जा होता है और 26 1 जा 26 होता है, क्योंकि 2 नंबर पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए, और प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए 27। तो मैं बोलूँगा 26 1 जा कितना होता है 26, प्लस माइनस करने पर दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो 27 बन जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 26 बन जाता है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग इस 27 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो आपको लिख देना है 2y स्क्वायर प्लस 26y
और यहाँ पर आएगा y प्लस 13 इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने क्या बोला है कि आपको पेयर बनाना है, तो दोनों पेयर बना लो, यहाँ से ये दोनों का पेयर बना लो। ठीक है, आपने पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकाल लो। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, y प्लस यहाँ पे आ जाएगा 13। कैसे 13 आएगा, मैंने बोला 2 को डिवाइड कर दो 26 से, तो 2 से डिवाइड करो 26 से, तो क्या होगा 26 का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, y, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं है कोई कॉमन, तो क्या लेने का, 1 कॉमन ले लेने का, तो 1 ले लिया हमने, तो 1 प्लस y प्लस 13 हो गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, तो आपने बताया दोनों में कॉमन y प्लस 13 है। जो कॉमन है उसको आप क्या करोगे, एक बार लिख लोगे, हमने लिख दिया y प्लस 13 लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा, 2y प्लस y, यहाँ पे 1 कॉमन लिया, मैंने लिख दिया था, ये गलत हो गया था आपका। ठीक है, इक्वल टू 0। अब उसके बाद कंपेयर कर लो 0 का, है ना। तो 0 के साथ हमने कंपेयर कर लिया, 13 इक्वल टू, ये हो गया आपका y प्लस 13 इक्वल टू 0, और करके हमने लिखा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 इधर आएगा, ये हो गया 2y, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। इस तरह से सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, y 13 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -13। तो फाइनली आपका आंसर आ गया y इक्वल टू -13, और यहाँ पर आ गया y इक्वल टू -1/2। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान मेथड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करो, जनरल फॉर्म में लाना है। तो जब जनरल फॉर्म में लाना है तो इन सभी को क्या करो, लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ। जब लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 5m स्क्वायर 22m माइनस 15 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब राइट साइड में क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये हमने लिख दिया। अब 5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से करना है, जैसे मैंने बताया था आपको। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है, 75 होता है, तो आपने 75 लिख दिया। अब 2 नंबर ऐसा बोलो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 75, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 22। तो ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे, तो आप बोलोगे 25 का टेबल अगर 3 तक मैं पढ़ता हूँ, 25 3 जा 75 होता है, तो मैं लिख देता हूँ 25 3 जा 75 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लस होगा। ठीक है, तो ही पॉसिबल है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या है, 75 में, 75 किसमें, माइनस में। तो 25 में से 3 माइनस किया तो कितना आया, 22, और ये साइन क्या है, बिगर नंबर का, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये -22 इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 5m स्क्वायर माइनस 25m माइनस 3m, अरे प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बताओगे दोनों में। देखो पहले पेयर बना लो, आपने पेयर बना लिया। यहाँ पर पेयर बनाने के बाद कॉमन निकाल लो, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। इसमें कॉमन क्या है, आपने बोला 5 कॉमन है और m कॉमन है। यहाँ से क्या बचा, m की पावर 2 थी, तो m 2 बार था, तो 1 बार बच गया। यहाँ पे 5 आ जा 25, 5 हो गया। यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों के बीच में, तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो मैंने 3 लिख दिया। अब जो पहला वाला सेम टू सेम यहाँ लिख दो, है ना। मैंने क्या बोला, जो सेम रहेगा वो उठा के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, पहले समझा चुका हूँ कैसे आता है वो। अब यहाँ 2 बार कौन सा आया है, दोनों में कॉमन क्या है, m-5, तो उसको 1 बार लिख लो आप, है ना। दोनों में कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो उसको 1 बार लिख लो आप। लिख लिया हमने। यहाँ से क्या बचा, 5m, यहाँ बचा 3 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो, m-5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आएगा, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। -5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे बताया मैं वैसे सॉल्व करो इसको। ये हो जाएगा 5m, ये -3 हो गया। अब m के पास जब 3 जाएगा, m से उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन में। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसे करना है सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान मेथड था, बहुत आसान सवाल था।